देखो एडमिशन ऑफ पार्टनर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर में। अगर तुम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर अगर अच्छे से सीखना है तो अगर कुछ जर्नल एंट्रीज और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर जो लिख के दिया हुआ है अगर आप उसको अच्छे से रीड करते हो, अच्छे से समझते हो, तो आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पहले समझते कि एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्या है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने फाइनल अकाउंट पढ़ा था, फाइनल अकाउंट में क्या था, वो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हम लोगों ने पढ़ा। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट मतलब होता क्या है कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट मतलब मिनिमम 2 पर्सन एक साथ आते हैं, अपने बिजनेस एक्टिविटी को रन करते हैं और एक साल के बाद अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ऐसे बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, ठीक है। ओहो क्या जैसे कि समझो पार्टनर ए और पार्टनर बी दोनों जन ऑलरेडी बिजनेस करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में पढ़ा था कि पार्टनर ए और पार्टनर बी, एक एज्यूम करके चलते कि पार्टनर ए और पार्टनर बी बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट हो उन्होंने डिसाइड करके क्या रखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड में लिख के रखा हुआ है कि हमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको हम लोग 100:100 रेशियो में बांट के ले लेंगे। जैसे कि इक्वल रेशियो या 2:3 के रेशियो में या 1:1 के रेशियो में, जो भी रेशियो है उस रेशियो में वो लोग क्या करने वाले, प्रॉफिट एंड लॉस को बांट के ले लेंगे। ठीक है, लेकिन कंपनी ने इन फ्यूचर क्या डिसाइड कर लिया कि हम लोग कंपनी में और एक पार्टनर को इंक्लूड करेंगे, जैसे कि पार्टनर सी बिजनेस में आएगा। अभी क्या कारण हो सकता है बिजनेस में पार्टनर सी को ऐड करने का, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। जैसे कि सब जो कंपनी में कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो जब नया पार्टनर बिजनेस में इंक्लूड होगा तो कैपिटल लेके आएगा। ठीक है, तो उस कैपिटल से हम लोग अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, या तो हमारे ऊपर जो लाइबिलिटीज है उस लाइबिलिटीज को रिकवर कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं उस कैपिटल को यूज करने के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू पार्टनर को बिजनेस में और इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि पार्टनर ए और पार्टनर बी ये दोनों जन ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे, तो ये दोनों जो पार्टनर रहेंगे, ये जो ठीक है, ये जो दोनों पार्टनर रहेंगे ये ओल्ड पार्टनर रहेंगे। ठीक है, ये कौन रहेंगे, ओल्ड पार्टनर। ठीक है, ए और बी ऑलरेडी बिजनेस में एग्जिस्ट थे, ये बिजनेस ऑलरेडी कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो दो पार्टनर रहेंगे वो कौन रहेंगे, ओल्ड पार्टनर रहेंगे। और ये सी बिजनेस में क्या हो रहा है, नया आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग न्यू पार्टनर कहेंगे। समझ में आया। ठीक है, अभी क्यों बिजनेस में नया पार्टनर को लाया जा रहा है, जिसका रीजन मैंने तुम लोग को अभी बताया कि नया पार्टनर जब भी बिजनेस में आएगा तो कुछ ना कुछ तो कैपिटल लेके आएगा। ठीक है, और उस कैपिटल का यूज हम लोग अपने बिजनेस को एक्सपांशन करने के लिए यूज कर सकते हैं या लाइबिलिटी को पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके लिए हम लोग नए पार्टनर को क्या कर रहे हैं, बिजनेस में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या बिजनेस में नया पार्टनर आने की वजह से क्या तुरंत कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, क्या नहीं। बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट मिलता था, फॉर एग्जाम्पल समझो कंपनी को 1 लाख का प्रॉफिट मिलता था, एक एग्जाम्पल समझ लो। ठीक है, और उनका जो रेशियो है 1:1 का रेशियो है। ठीक है, 1:1 का रेशियो। एक एग्जांपल मान के चलो कंपनी को 1 लाख का प्रॉफिट हो गया और कंपनी क्या कर रही है, उस 1 लाख के प्रॉफिट में से 50,000 रुपीज जो है वो ए को दे रही है और 50,000 रुपीज जो है वो बी को दे रही है। समझ में आया। ठीक है, लेकिन अभी पार्टनर सी भी तो आ गया, तो पार्टनर सी आने की वजह से क्या कंपनी को तुरंत प्रॉफिट हुआ, क्या तो नहीं। बराबर। ठीक है, तो पार्टनर सी तो कुछ भी मतलब कुछ तो रिटर्न चाह के आया होगा कि भाई मैं इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे भी कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा, तभी तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर उसको कुछ मिलने वाला नहीं है तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा, क्या नहीं करेगा। समझ में। लेकिन क्या पार्टनर सी आने की वजह से कंपनी को तुरंत तो प्रॉफिट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कंपनी ए और बी, ये जो दो पार्टनर बिजनेस को चलाते थे, इनको जो 1 लाख का प्रॉफिट होता था, तो ये प्रॉफिट ए अपना थोड़ा प्रॉफिट निकाल के और बी अपना थोड़ा प्रॉफिट निकाल के किसको देगा, पार्टनर सी को देगा। इन शॉर्ट मैं तुम लोग को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ए और बी अपने प्रॉफिट को पार्टनर सी के प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करेंगे। समझ में आया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। समझ में। मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं ये न्यू पार्टनर के प्रॉफिट के लिए अपने प्रॉफिट को क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। समझ में। इसलिए एडमिशन ऑफ पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशियो भी निकाला जाता है। समझ में। और सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो उसका क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मीनिंग समझ में आ गया हमें। ठीक है, अभी एडमिशन ऑफ पार्टनर को प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर को प्रैक्टिकली सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो इंफॉर्मेशन गिवन रहती है। एक होता है हमारे पास ओल्ड वाली बैलेंस शीट, मतलब पिछले साल की जो भी बैलेंस शीट है, जैसे कि ए और बी की ओल्ड पार्टनर की जो बैलेंस शीट है हमारे पास गिवन रहती है।
ठीक है। दूसरी बात हमें गिवन रहती है एडजस्टमेंट्स, ठीक है, मतलब जो भी नया पार्टनर आने के बाद जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस होने वाले हैं, जैसे कि पार्टनर जो नया पार्टनर है वो कितना कैपिटल लाने वाला है, कितनी गुडविल की अमाउंट पे करने वाले। बोलेंगे सर गुडविल की अमाउंट क्यों पे करेगा पार्टनर सी? भाई देखो, पार्टनर ए और पार्टनर बी इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, कुछ तो नाम कमा के रखा होगा, कुछ तो रेपुटेशन कमा के रखा होगा, और अचानक से पार्टनर सी आएगा और बोलेगा भाई इसका हिस्सेदार मैं भी बन जाऊंगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। मेहनत किसने किया? ए और बी ने किया, और इसका फायदा अगर डायरेक्टली सी उठाना चाहता है तो भाई तो कुछ तो चार्जेस चार्ज करना पड़ेगा उसके पास से। तो गुडविल का पैसा भी किसको देना पड़ेगा? न्यू पार्टनर को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? ओल्ड पार्टनर्स को देना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, क्लियर? मतलब न्यू पार्टनर जो है वो गुडविल का पैसा किसको देगा? ओल्ड पार्टनर्स को देगा। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि रेपुटेशन कमाया किसने? ए और बी ने कमाया, और सी अगर डायरेक्टली उसका फायदा नहीं ले सकता। समझ में आया? उसको उसके बदले में क्या देना पड़ेगा? गुडविल का अमाउंट भी पे करना होगा। समझ में आया? ठीक है। फिर बाद में हमें एडजस्टमेंट में और डेप्रिसिएशन दिया होगा, कौन से एसेट्स के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, रिवैल्यूड कितना करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में तुम लोग को गिवन रहेगी। ठीक है, क्लियर है? फिर बाद में अब ये एडमिशन ऑफ पार्टनर के थ्रू हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे? तो यहाँ पे हमें 3 अकाउंट एक्चुअल में प्रिपेयर करने पड़ेंगे। एक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दूसरा रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट ये दोनों इंफॉर्मेशन गिवन होती है। तो ऐसे वक्त हम लोग क्या करते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डायरेक्टली लायबिलिटी साइड में शिफ्ट कर देते हैं और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं। समझ में? जब हमें क्वेश्चन में पार्टनर्स करंट और पार्टनर्स कैपिटल ये दोनों की इंफॉर्मेशन जब क्वेश्चन में गिवन होती है, उस वक्त हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते बल्कि पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं, और पार्टनर्स कैपिटल की जो अमाउंट है वो डायरेक्टली लायबिलिटी साइड में शिफ्ट कर देते हैं बैलेंस शीट में। क्लियर है? डन। फिर बाद में तीसरा अकाउंट बनता है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब न्यू पार्टनर आने के बाद बैलेंस शीट में क्या क्या चेंजेस होंगे ये आपको न्यू बैलेंस शीट में दिखाई देगा। क्लियर है? फिर बाद में और 2 वर्किंग नोट्स हमें प्रिपेयर करने होते हैं। ठीक है, एक वर्किंग नोट है कैश बैंक अकाउंट और दूसरा वर्किंग नोट है गुडविल अकाउंट। ये 2 वर्किंग नोट आपको बनाने पड़ेंगे। भले मार्क्स आपको इसमें नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर ये नहीं बनाएंगे तो आपको अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर को बनाना इजी नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग को 2 वर्किंग नोट कंपलसरी बनाने हैं। बोर्ड एग्जाम में इसके तुम लोग को मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है? डन। फिर बाद में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, इस इंपॉर्टेंट नोट को भी अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। क्या इंपॉर्टेंट नोट है कि व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। समझो अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, जैसे कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा। कैसे रहेगा? इक्वल मतलब 1:1 का रेशियो रहेगा। समझ में आया? ठीक है, डन। दूसरी इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि एनी रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो या रिजर्व फंड हो, ठीक है, कोई भी रिजर्व जिसके बाजू में रिजर्व वर्ड लग गया, ठीक है, या तो कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कोई डेबिट बैलेंस हो सकता है। ठीक है, तो ये रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कभी भी ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये जो रिजर्व्स होते हैं और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं ये हमेशा पार्टनर्स के ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स के लिए वो अमाउंट क्या करके रखा होता है? रिजर्व करके रखा होता है, और पार्टनर्स के प्रॉफिट में से ही वो अमाउंट को रिजर्व करके रखा होता है। इसीलिए जब कंपनी इन फ्यूचर वाइंड अप होती है तो ये रिजर्व में से पैसा किसको पे किया जाता है? पार्टनर्स को पे किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, फिर बाद में और एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि कभी कभी हमें एसेट्स को रिवैल्यू करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि एसेट्स की रिवैल्यूएशन करना मतलब क्या कि हमें पहले की कुछ एसेट्स दिए जाते हैं और एडजस्टमेंट में बोलते हैं कि भाई एसेट्स की वैल्यू चेंज हो गई नए पार्टनर आने की वजह से। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले हम लोग प्लांट एंड मशीनरी दिया था 1 लाख का, लेकिन एडजस्टमेंट में बताया जा रहा है कि भाई रिवैल्यू कर दो 1,50,000 से, मतलब इसकी आज न्यू पार्टनर आने की वजह से इसकी न्यू वैल्यू हो गई है 1,50,000। ठीक है, तो 50,000 से इसका मतलब वो एसेट्स क्या हो गया? एप्रिसिएट हो गया। ठीक है, तो जब इसका मतलब क्या हो गया? एसेट्स बढ़ गया। एसेट्स क्या हो गया? बढ़ गया।
तो कभी भी ध्यान में रखना, जब एसेट्स बढ़ जाता है, जब एसेट्स इंक्रीज हो जाते हैं तो कंपनी को प्रॉफिट होता है, क्योंकि कंपनी का बेनिफिट बढ़ रहा है, कंपनी की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। दूसरी बात, जब एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाती है, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, इसका मतलब जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जैसे कि समझो आज हम लोगों ने कोई फर्नीचर खरीदा 1 लाख का है, लेकिन 1 साल के बाद जब उसको हम लोग बेचने जाएंगे तो उसकी वैल्यू 1 लाख नहीं रहेगी, बल्कि उसकी वैल्यू 10,000 से या 20,000 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब उसकी वैल्यू 80,000 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एसेट्स की वैल्यू एप्रिसिएट होगी कि डिप्रिसिएट, तो डेप्रिसिएट हो गई, बराबर। तो डेप्रिसिएट हो गया मतलब हमारे एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, तो हमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। तीसरी बात होती है लायबिलिटीज। अभी लायबिलिटीज मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस मतलब देनदारी, जो भी कर्जा है कंपनी को देना है, पेबल करना है इन फ्यूचर, बराबर, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। जैसे कि अगर लायबिलिटी, अगर कोई कंपनी के ऊपर अगर लायबिलिटी बढ़ रहा है, अगर कोई कंपनी के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, तो कौन सी कंपनी को अच्छा लगेगा, तो ऑब्वियसली कंपनी क्या रहेगी, बोलेगी भाई हमारा नुकसान हो रहा है, हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो कभी भी ध्यान में रखना, जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो कंपनी को लॉस होने चालू हो जाता है, ठीक है, और जब भी लायबिलिटी कम होता है तो कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तुम लोग को माइंड में फिक्स रखनी है, ठीक है। कुछ जर्नल एंट्रीज है, 5 जर्नल एंट्रीज है, ठीक है। एंड जैसे कि न्यू पार्टनर जब कैपिटल लेके आता है तो क्या जर्नल एंट्री बनती है, न्यू पार्टनर जब गुडविल लेके आते हैं तो क्या एंट्रीज बनती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज है जिसको तुम लोग को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो देखो क्या जर्नल एंट्री है, पहला जर्नल एंट्री है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल। जब नया पार्टनर कुछ कैपिटल लेके आता है तो एक एंट्री बनती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जब नया पार्टनर कुछ गुडविल की अमाउंट पे करता है कंपनी को, तो 2 एंट्रीज बनती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ऐसे 2 एंट्रीज बनती है जब नया जो न्यू पार्टनर से ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल की अमाउंट क्या करता है, पे करता है, ठीक है। फिर बाद में जब गुडविल को विड्रॉ करते हैं ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि गुडविल की अमाउंट किसको पे किया, ओल्ड पार्टनर को, ये पैसा किसका रहेगा, ओल्ड पार्टनर का रहेगा, तो ओल्ड पार्टनर इसको क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो आप बोलेंगे सर गुडविल को विड्रॉ किया तो कैश बैंक कैसे बन गया, भाई ये लिक्विड एसेट है, क्योंकि इसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ में, ठीक है। तो इसको कैश बैंक में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, मतलब इन शॉर्ट पैसे लिए जाते हैं गुडविल के नाम पे, समझ में, ठीक है। तो इसकी एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, क्लियर है। फिर बाद में कभी कभी गुडविल रेज हो जाता है, मतलब ऑलरेडी पहले के कुछ गुडविल्स रहते हैं और इस साल अगर और कुछ गुडविल आ गया तो इसका मतलब गुडविल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बराबर, ठीक है, मतलब गुडविल रेज हो गया। तो जब गुडविल रेज हो जाता है तो एंट्री बनती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जब गुडविल को राइट ऑफ करना होता है, मतलब गुडविल को माइनस करना होता है, तो एंट्री बनती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज है जिसको समझने के बाद तुम लोग का एडमिशन ऑफ पार्टनर में एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे, तुम लोग का एडमिशन ऑफ पार्टनर बहुत अच्छे से आना चालू हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसको तुम लोग को क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से याद करना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले मैं तुम लोग को सिखाऊंगा न्यू रेशियो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यू रेशियो निकालना सीखेंगे, क्लियर है। इसको लिख लो जल्दी से, दो। अभी हम लोग न्यू रेशियो निकालने के लिए सीखेंगे कि न्यू रेशियो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ न्यू रेशियो निकालने का। अगर आप बुक के तरीके से अगर अपना न्यू रेशियो निकालने जाओगे तो आपको बहुत मतलब फॉर्मेलिटीज वहाँ पे करनी पड़ेगी और निकालने में बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो तुम लोग एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, उस शॉर्टकट तरीके से तुम लोग न्यू रेशियो निकाल सकते हो। एडमिशन ऑफ पार्टनर में न्यू रेशियो निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं उसके 2 एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सब लोग ध्यान देना। एग्जाम्पल नंबर 1 बोला जा रहा है कि पार्टनर ए बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। मतलब जब पार्टनर ए और पार्टनर बी जब दोनों जन बिजनेस करते थे तो जो भी प्रॉफिट होता था उसको 3:2 के रेशियो में बांट लेते थे, ठीक है। लेकिन दे एडमिटेड सी, जब सी एडमिट हुआ बिजनेस में, ठीक है, तो 1/4 रेशियो इन द फ्यूचर इन द फर्म कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बोल रहे हैं कि फाइंड आउट करो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा। बहुत इजी तरीका है, बस यहाँ पे मैथ्स के रूल फॉलो करने नहीं है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ उस रूल्स को फॉलो करो, तुम्हें जल्दी से जल्दी क्या मिल जाएगा, न्यू रेशियो मिल जाएगा, वो भी शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। तो ध्यान देना सब लोग अच्छे से। पार्टनर कौन कौन है, ए बी और सी, ठीक है, ये 3 पार्टनर है, ठीक है। इनका पहला ओल्ड रेशियो हमें लिखना है, तो ओल्ड रेशियो इनका
3:2 मतलब 3/5 एंड 2/5 इनका न्यू मतलब इनका ओल्ड रेशियो, ठीक है। अभी बोलेंगे 3:5 सर 3 तो पता चल गया, 2 तो पता चल गया, 5 कहां से आया? तो 3 + 2 मतलब कितना होता है 5, मतलब 5 में से 3 हिस्से जो है वो ए को मिलते थे और 5 में से 2 हिस्से जो है वो बी को मिलते थे, ठीक है। सी तो ओल्ड पार्टनर है ही नहीं, ठीक है, सी तो अभी अभी आया हुआ है, ठीक है। अभी हमें निकालना है न्यू रेशियो, तो सब लोग अच्छे से ध्यान देना न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। तो हमें क्या करना है, 3/5 जैसे है वैसे ही लिखना है, 2/5 ये भी जैसे है वैसे लिखना है, ठीक है। सी का फ्यूचर प्रॉफिट कितना बोल रहे हैं 1/4, तो यहाँ पे 1/4 लिख देना, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है, सबको मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो 4 में से 1 को माइनस कर दो, 4 में से 1 को माइनस करो तो 3/4, ठीक है। यहाँ पे भी आएगा 3/4, लेकिन यहाँ पे जो है ये 3/4 नहीं आएगा, बल्कि इसका प्लस कितना था 3 और 2 कितना होता था 5, तो यहाँ पे आएगा 5/5। जैसे कि हमारा रेशियो था 3:2, ये हमारा रेशियो था, तो 3 + 2 कितना होता है 5, तो 5/5 ये लिखा जाएगा वहां पे, ठीक है। अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 × 3 9, 5 × 4 20, 2 × 3 6, 5 × 4 20 और 1 × 5 5 और 20, तो ये 20 20 20 कैंसिल, तो हमारा रेशियो आएगा 9:6:5, ये हमारा न्यू रेशियो माना जाएगा। क्लियर है? तो आपको एक क्वेश्चन आएगा कि सर हम कैसे कंफर्म करें कि ये जो न्यू रेशियो आपने आपके टेक्निक से जो निकाला हुआ है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग निकाल के देखेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो अगर हमारा 3:2 आता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो न्यू रेशियो निकला हुआ है वो एकदम सही है, ठीक है। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अभी सैक्रिफाइस कौन करेगा, तो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे, तो ओल्ड पार्टनर कौन है ए एंड बी, तो सैक्रिफाइस रेशियो भी किसका निकलेगा ए और बी का ही निकलेगा, ठीक है। तो इनका सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेम यहाँ पे भी सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर है सबको? अभी यहाँ पे पार्टनर ए का ओल्ड रेशियो कितना है, तो 3/5 है, ठीक है। पार्टनर ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 है, और पार्टनर ए का न्यू रेशियो कितना है 9/20 है, 9/20 है। जैसे कि 9 + 16 15, 15 + 5 20, मतलब 9/20। क्लियर है? सेम अभी इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी जब भी आपको पता है कि मैथ्स में जब भी माइनस होता है, ठीक है, तो इसका क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो 20 × 3 60 माइनस 9 × 5 45 डिवाइडेड बाय 5 × 20 100, ठीक है। तो 60 × 5 45 माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 15 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग इसको ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बी का सैक्रिफाइस रेशियो निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो बी का ओल्ड रेशियो कितना है 2/5, तो 2/5, और इसका न्यू रेशियो कितना है 6/20, 6/20, तो यहाँ पे लिखना है 6/20, ठीक है। इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे, 20 × 2 40 और 6 × 5 30 डिवाइडेड बाय 5 × 20 100, ठीक है। तो 40 - 30 10 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे भी देखो 100 है, यहाँ पे भी 100 है, मतलब बेस क्या है सेम। तो हमारे पास क्या बचा 15 और 10, मतलब ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 15 भी आता है 10 भी आता है, तो 5 का टेबल है 5 2 10 और 5 3 15, तो 3:2 जो हमारा सैक्रिफाइस रेशियो मिल गया। इसका मतलब है कि हम लोगों ने जो न्यू रेशियो निकाला हुआ है वो एकदम सही से है। क्लियर है सबको? डन? शॉर्टकट तरीका समझ में आ गया सबको? न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है।
और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। समझ में? बस तुम लोगों को ही मैंने बता दिया कि न्यू रेशियो जो मैंने निकाला हुआ है वो कैसे सही है, ठीक है। और किसके थ्रू बता दिया? सैक्रिफाइस रेशियो निकाल के बता दिया। क्लियर है सबको? वैसे ही हम लोग एग्जांपल नंबर 2 भी कर सकते हैं। वापस एक बार देख लेना, एक क्वेश्चन और करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोला है x and y are partners sharing profit and losses in the 3:2. They admitted Z with 1/5 ratio in the firm. Calculate new profit sharing ratio. ठीक है, तो यहाँ पे 3 पार्टनर है x, y and z. x, y and z ऐसे 3 पार्टनर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका ओल्ड रेशियो, x का जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है? 3/5 और y का जो ओल्ड रेशियो है वो 2/5 है, ठीक है। z का ओल्ड रेशियो कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि z जो है वो न्यू पार्टनर है, ठीक है। क्लियर है? अभी इनका हम लोग न्यू रेशियो निकालते हैं। तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू 3/5 और 2/5। इसका अभी फिलहाल इधर तक है, ठीक है। अभी इसको इन फ्यूचर प्रॉफिट कितना चाहिए? 1/5। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1/5। अच्छे से ध्यान देना प्लीज, ठीक है। अभी यहाँ पे कैसे करेंगे? मल्टीप्लाइड 5 में से एक क्या करेंगे? माइनस, तो बचेगा 4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। यहाँ पे भी आएगा 4 डिवाइडेड बाय 5, लेकिन यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 5 नहीं लिखा जाएगा, बल्कि 3 + 2 कितना होता है? 5, मतलब 5/5। ये क्लियर है सबको? डन। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 20, सॉरी 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 12 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 20, सॉरी 25, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 25 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 5 और 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 25। अभी 25 25 25 कॉमन है, तो क्या रहेगा हमारे पास? 12 8 एंड 5। ये हमारा क्या रहेगा? न्यू रेशियो रहेगा। समझ में? 12:8:5 ये हमारा क्या रहेगा? न्यू रेशियो रहेगा। चलो इसको अभी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि हम लोग ने जो न्यू रेशियो निकाला हुआ है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे सैक्रिफाइस कौन करेगा? x एंड y। तो सैक्रिफाइस रेशियो भी किसका निकलेगा? x एंड y का निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो x एंड y। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। सेम ईयर सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। क्लियर है सबको? डन। अच्छा, अभी x का जो है वो ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5 है, तो यहाँ पे 3/5। और x का जो है वो न्यू रेशियो क्या है? 12/25, तो यहाँ पे आएगा 12/25, ठीक है। 12/25। क्लियर है सबको? प्लीज लास्ट बेंच, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे y का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/5, तो यहाँ पे 2/5। और इसका न्यू रेशियो कितना है? 8/25, तो 8/25। क्लियर है सबको? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जैसे कि 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 75 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 60 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 125। क्लियर है? डन। देन यहाँ पे 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 50 माइनस 8 5 40 डिवाइडेड बाय कितना? 125। डन। तो 75 माइनस 60 15 डिवाइडेड बाय 125 एंड 50 माइनस 40 10 डिवाइडेड बाय 125, ठीक है। 125 क्या हो जाएगा? कैंसल, तो बचेगा हमारे पास 15 एंड 10। तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 15 और 10 एक ही टेबल में आते हो? तो 5 का टेबल है 5 2 10, 5 3 15। तो इन शॉर्ट 3:2 जो हमारा सैक्रिफाइस रेशियो से क्या हो गया? मैच हो गया। समझ में आ गया सबको? इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। समझ में आया? किसी को डाउट है? पक्का?